हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज, संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ा था। अनुसूचित जनजाति का अर्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं क्या है। तो आइए बच्चों, हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में। वर्तमान समय में अनुसूचित जनजातियों की कुछ समस्याएं हैं जो कि मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहली समस्या है दुर्गम निवास स्थान। देखा जाए तो लगभग सभी जनजातियाँ पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती है जहाँ की सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात और संचार के साधन अभी भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। इसके कारण उनसे संपर्क करना एक कठिन कार्य है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आविष्कारों से जनजाति यहाँ अभी तक भी परिचित नहीं है और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी और राजनीतिक समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है ना। तो दुर्गम निवास स्थान भी जनजातियों की एक समस्या है। फिर दूसरी समस्या है सांस्कृतिक संपर्क की समस्या। भौगोलिक दृष्टि से इन जनजातियों का निवास स्थान बहुत ही दुर्गम होने के कारण उनका वर्तमान संस्कृति से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे वर्तमान प्रगति की दौड़ में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। और कुछ आदिवासी संस्कृतियों का बाह्य संस्कृतियों से संपर्क भी बढ़ा हुआ है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो कुछ आदिवासी संस्कृतियों का अन्य संस्कृतियों से संपर्क बहुत हुआ है। इन अत्यधिक संपर्क ने भी कई समस्याएं खड़ी कर दी है। बाह्य स्वार्थी समूह जैसे कि व्यापारी है, ठेकेदार है, सूदखोर है, जनजातीय भागों में बस करके इनके बीच नए प्रकार के पारिवारिक तनावों, आर्थिक समस्याओं और शारीरिक रोगों को जन्म दिया है। इन्होंने नवीन प्रशासन ने उनका संपर्क पुलिस अधिकारियों, प्रशासन एवं वन अधिकारियों आदि से कराया है, जिन्होंने आदिवासियों को सहानुभूति से देखने की बजाय हीन भावना से देखा है। वर्तमान में कई नए उद्योग, धंधों, खानों एवं चाय बागानों का कार्य उन स्थान पर भी होने लगा है जहाँ आदिवासी लोग निवास करते थे। इसके कारण नवीन औद्योगिक एवं नगरीय संस्कृति के संपर्क में ये लोग आए, किंतु इस नवीनता से अनुकूलन करने में ये असमर्थ रहे। इसके कारण कई प्रकार की सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म लिया। फिर नेक्स्ट समस्या है आर्थिक समस्या। वर्तमान सांस्कृतिक संपर्क के कारण, नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को अनेक आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार के भूमि संबंधी नए कानून के कारण जंगलों को काटना मना है और अनेक क्षेत्रों में शिकार करने व शराब बनाने पर भी सरकार ने नियंत्रण लगा दिया है, जिसके कारण आदिवासियों को जीवन यापन के परंपरागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीके अपनाने पड़े हैं। उन्हें जंगल से लकड़ी काटने, स्थानांतरित खेती करने एवं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की मनाही कर दी गई है, जिसके कारण वे अपने मूल स्थान को त्याग करके अन्य स्थान पर जाने के लिए बाध्य हो गए।
जिससे उनको अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं। नगरीय और सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण जनजातियों में कई सामाजिक समस्याओं ने भी जन्म लिया है। पहले इन लोगों में विवाह युवा अवस्था में ही होता था, किंतु अब बाल विवाह भी होने लगे हैं, जो कि हिंदुओं की संस्कृति का परिणाम है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रवेश के कारण अब इनमें कन्या मूल्य भी लिया जाने लगा है। सभ्य समाज के लोग जनजातियों में प्रचलित युवा गृहों को हीन दृष्टि से देखते हैं। युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों आदि की पूर्ति का साधन एवं शिक्षा का केंद्र है, किंतु अब यह संस्था समाप्त हो रही है, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अधिकतर जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी भागों और तराई के क्षेत्रों में निवास करती है। इन भागों में अनेक बीमारियां पाई जाती है। गीले एवं गंदे कपड़े पहने रहने के कारण कई प्रकार के चर्म रोग इनको हो जाते हैं। इन लोगों में मलेरिया, पीलिया, चेचक, रोहे, अपच और अनेक बीमारियां पाई जाती है। बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पर चिकित्सालयों का अभाव है और डॉक्टर एवं आधुनिक दवाओं की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। ये लोग जंगली जड़ी बूटियों, झाड़ फूँक, जादू टोनों आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जनजाति के लोग स्वास्थ्य के नियमों से परिचित नहीं है। इन लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये लोग महुआ, चावल, ताड़, गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनमें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इनके उत्पन्न हो रही है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा से संबंधित समस्याएं। जनजातियों में शिक्षा का भी अभाव है और वे अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण अंधविश्वास में ही पल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 58.96% है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता का औसत 73% है। कम शिक्षा के कारण ही जनजातीय लोग अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों और कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना की समस्या। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान करके उन्हें शासन में हिस्सेदार बनाया गया है। आज देखा जाए तो पंचायत से लेकर के संसद तक के प्रतिनिधि भी आम जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। और प्रजातंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिसमें अधिकतर वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन संबंधी कार्य करते थे। उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किंतु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग है। वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में भी करने लगे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु आदि में इनकी राजनीतिक जागरूकता के कटु परिणाम निकले हैं। प्रशासकों, भूस्वामियों और अजनजाति लोगों ने इनके संबंध तनावपूर्ण
अजनजाति लोगों से इनके संबंध तनावपूर्ण हुए हैं और कई जगह पर राजनीतिक तनाव और विद्रोह भी पनपा है। तो राजनीतिक चेतना की भी एक समस्या है। नेक्स्ट है सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना। जनजातियाँ बहुत ही गरीब और उपेक्षित रही है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे अधिक गरीब और उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए, जो कि जनजातियों की सबसे कमज़ोर कड़ी है ना। और इसके विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना ही वर्तमान समय की मांग है, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। फिर नेक्स्ट समस्या है एकीकरण की समस्या। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर बहुत प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। वे देश के अन्य लोगों से बिल्कुल ही पृथक है, भिन्न है। जनजातियाँ अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझ करके देश की मुख्य जीवन धारा से अगर जुड़ जाए तो ही हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और हीन स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, है ना। तो एकीकरण की समस्या भी इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों में रहने वाली अनेक जनजातियों की समस्या है। देश के विभिन्न भागों की समस्याओं से कुछ अलग है। देश के उत्तर पूर्वी प्रांतों में के नज़दीक चीन, म्यांमार, बांग्लादेश है। चीन से हमारे संबंध पिछले कुछ वर्षों से मधुर नहीं रहे हैं और बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत का कट्टर शत्रु है। चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रांतों में की चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रांतों की जनजातियों में विद्रोह की भावनाओं को भड़काया है और उन्हें अस्त्र शस्त्रों की से सहायता दी है। एक विद्रोही नागा एवं अन्य जनजातियों के नेताओं को भूमिगत होने के लिए अपने यहाँ शरण दी है। शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति के कारण इन क्षेत्रों की जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की और इसके लिए उन्होंने आंदोलन एवं संघर्ष भी किए हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति की स्वायत्तता की मांग से निपटना ही है। इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि भारतीय आदिवासी या जनजातियों की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, राजनीतिक अधिक समस्याओं से ये पीड़ित है। प्रजातंत्र की सफलता उसी समय है जबकि बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं को भी दूर किया जाए। राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में जब तक इन लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक राष्ट्रीय प्रगति की योजनाएं अधूरी ही रहेगी। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।